हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश और मिर्ज़ान ना जेल में बैठे होते हैं और मिर्ज़ान काफ़ी ज़्यादा ऐसे होती है परेशान सी। उसे ऐसे लग रहा होता है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ना फिर वो आतिश को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आतिश, क्या तुमने सोचा कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? तो आतिश ना कुछ नहीं बोलता, वो उसकी तरफ ऐसे देखता है। फिर बोलता है कि नहीं, मेरे को लगता है कि शायद हम बाहर निकल जाएंगे। तो मिर्ज़ान उसकी तरफ ऐसे ना मुँह सा बनाकर देखते बोलते, क्या यू गेस, मतलब तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, और तुम इतने ज़्यादा रिलैक्स कैसे हो सकते हो आतिश? तो आतिश कहता है कि और तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? रिलैक्स ना हो तो क्या करूँ? हाँ, तुम्हें था वो आदमियों को मत डिशुम डिशुम करती, तुमने फिर उनको डिशुम डिशुम क्यों किया? तो उस तुम्हारी गलती है ना, अब तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर हैं। तो ना मिर्ज़ान से बोलती कि सीरियसली तुम ऐसे सोच रहे हो? अगर वो लड़की को तंग कर रहे थे तो फिर अच्छी चीज़ हुई ना। तो बोलता कि हाँ, तो फिर अच्छी चीज़ है तो बैठी रहो ना यहाँ पर, फिर अब तुम्हें बाहर क्यों निकलना है? अब वो हमें बाहर कभी नहीं निकलने देंगे, पक्का 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 पता है। तो ना मिर्ज़ान कहती है कि ओके, मत निकलने दो, अगर उन्होंने यही सही तो यही सही, मैं भी नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो उन्होंने ऐसे बोलने से लग जाती है। वो बोलता है कि चुप हो जाओ मिर्ज़ान, चुप जाओ, चुप हो जाओ, काम डाउन, मेरी लड़ाकी प्रिंसेस। और वो उसकी तरफ देख कर ना ऐसे उसको चिढ़ाने से लगता है। तो वो बोलती है कि क्या है आतिश, अब मैं ठीक है, अब मैं चुप ही रहूँगी। फिर ना वो चुप हो जाती है। फिर उसके बाद ना वो उसको बोलती है कि चलो ठीक है, मैं मतलब चुप हो जाऊँगी आतिश, बट तुम्हें ना कुछ सोचना चाहिए। अगर उन्होंने मतलब पुलिस वालों को वो लड़की नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? अगर मतलब वो आदमी वो फिर से उस लड़की के पास पहुँच गए और उन्होंने फिर से उसको ऐसे किया तो फिर हम क्या करेंगे? वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद वो बोलती कि तुम इतने रिलैक्स क्यों हो? तुमको सोचना चाहिए ना कि हमें कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। तुम इतना क्यों चुप हो रहे हो? और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में सोचो, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। वो बोलते हैं कि ओके ठीक है, तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है और हमको यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, कोई बात नहीं, अब तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो। तो फिर ना मिर्ज़ान फिर ऐसे टेंशन ले रही होती है कि ये आतिश मतलब सीरियस क्यों नहीं ले रहा। फिर उसके बाद वो बोलती कि हम थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाएंगे ना, तुम पक्का श्योर हो ना आतिश? और वो ना बाहर देखने लगती है और बाहर कोई भी नहीं होता, वो दोनों ही होते हैं। तो आतिश के ना दिमाग में एक मतलब आइडिया आता है कि वो उसको कैसे चिढ़ाए। तो आतिश ना फिर उसको बोलता है, मतलब मेरे को तो नहीं पता कि आज हम बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे, और शायद हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हम शायद यहीं पर रह जाएंगे और हमें यहीं पर अभी रात बितानी पड़ेगी। यहीं पर क्या पता 3-4 दिन भी मतलब लगाने पड़ जाएँ हमें यहाँ पर। वो बोलती कि क्या क्या बोल रहे हो? मतलब तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ना आतिश? तो आतिश ना ऐसे स्माइल सी करने लगता है, फिर वो फिर से अपनी स्माइल छुपा लेता है। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान से कहते हैं कि तुम इसलिए ये सब बोल रहे हो ना कि ताकि मैं आगे से किसी को भी ऐसे डिशुम डिशुम ना करूँ। वो बोलता है कि ओके, जो समझना है समझो, बट मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि अगर उनको ये वो लड़की नहीं मिली ना तो उसके बाद हम यहाँ से पक्का बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर वो लड़की मतलब लड़की ने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं था तो फिर तुम क्या करोगे? वो बोलती कि नहीं जी, वो लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी, समझ में आई, वो ऐसी नहीं थी, उसको हेल्प की ज़रूरत थी तो मैंने उसकी हेल्प की, तो इसमें क्या हो गया? तो फिर आतिश ना फिर उसकी मतलब बात ऐसे समझ जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब मिर्ज़ान फुल डर गई है। तो फिर ना मिर्ज़ान फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलती कि आतिश प्लीज़ टेल मी ट्रूथ, मतलब सच बताओ, हम कब तक मतलब यहाँ पर रहेंगे, प्लीज़ मुझे सच बता दो। तो आतिश बोलता है कि मेरे को तो खुद को नहीं पता, मुझे नहीं पता कि हम बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं। तुमने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी हैं मिर्ज़ान, अब मुझे लग रहा है कि हम ना यहाँ से सच में बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब तुम क्या करोगी? फिर वो बोलती है कि मतलब अगर उन्होंने मतलब कंप्लेंट्स नहीं ली तो हम क्या करेंगे? वो बोलता है कि फिर क्या करेंगे? फिर इसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद हमें जो पक्के वाली जेल है वहाँ पर भेज दिया जाएगा और हम यहीं पर रह जाएंगे हमेशा के लिए। और वैसे भी तुम यहाँ पर सीख ही रही हो ना यहाँ पर रहना, तो उसके बाद फिर हम अंदर जाकर आटा पीसना भी सीख लेंगे, कोई बात नहीं, टाइम निकल जाएगा। तो मिर्ज़ान ना जाकर आतिश से हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ कर ना वो बहुत ज़्यादा से घबरा सी जाती है। वो बोलती है कि सीरियसली, मतलब सच में हम जेल में चले जाएंगे क्योंकि हमने उन आदमियों को पीट दिया? हम सच में जाएंगे क्या जेल में? प्लीज़ मुझे सच बताओ ना। और हमारी शादी का क्या होगा आतिश? तो आतिश फुल ड्रामा मोड में है, वो फुल उसके साथ ना ऐसे ड्रामा कर रहा होता है। वो बोलता है कि उसका क्या होना है,
कुछ नहीं होगा, अब शादी नहीं होगी, अब शादी कैसे हो सकती है, मुझे नहीं लगता, भूल जाओ अब शादी को। तो मरजान फिर से ऐसे घबरा सी जाती है, उसको लगता है कि क्या सच में। तो वो उसके मुंह पे ना ऐसे टेंशन दिखने लग जाती है, बोलती है कि क्या करूँ अब मैं, आतिश बताओ ना प्लीज़। वो बोलता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हाँ अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम मैरिज रजिस्टर यहाँ पर बुला सकते हैं और यहाँ पर हम शादी कर लेंगे, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और आतिश ना हंस जाता है और ना वो बोलते हैं कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ना। और आतिश ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से वहीं पर हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि थोड़ा सा चिढ़ा रहा हूँ यार, मेरे को क्यूट लग रहे हैं यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा। वो बोलती कि प्लीज़ आतिश शर्म करो, क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं कितना ज़्यादा डर गई थी यहाँ पर। तो आतिश ना फिर उसका ऐसे हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, डरना नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और हमारा प्यार भी तो हमारे साथ है ना। यार इनको मतलब यहाँ पर भी रोमांस करना है, क्या है गाइस तुम लोग। फिर ना उसके बाद आतिश ना उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि हम यहाँ से बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे, समझ में आई। और जब वो मतलब उसका हाथ पकड़ रहा होता है ना, तो तभी वहाँ से ना मतलब पुलिस अंदर आती है। और मतलब वो पुलिस आकर उनको देखने लगती है, और ना वो पुलिस वाला उनसे कुछ कहता है और दो लेडीज़ पुलिस वाली आ जाती हैं। तो वो ना फुल ऐसे गुस्से में उनके पास आती है, और आतिश और मिर्ज़ान ना उनकी तरफ ऐसे देखने लगते हैं, और मिर्ज़ान फिर से सच में डर जाती है कि अब क्या होगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट पार्ट आई विल अपलोड थोड़ी देर बाद। बाय बाय।